Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 5th. Open your Smart Social Studies at page number 26. Today we are going to study the remaining portion of chapter number 4. Open your books. Let's start. The architecture of Mesopotamia is hard to find today. All that remains is mounds of dirt and clay. वो कहता है कि जो उन्होंने अपनी मेसोपोटामिया के जो लोग थे उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बनाई हुई थी वो आज के दौर में हमें नहीं मिलती। आज के दौर में वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ वो मिट्टी का और क्ले का एक ढेर बन चुकी है। हम उसको ढूंढ नहीं सकते, उसके बारे में पता नहीं चला सकते। There are some ruined mud brick buildings in modern day Iraq. आज का जो मॉडर्न डे का इराक है हमारे पास मुल्क, वहाँ पर कुछ मट्टी से बनी हुई बिल्डिंग्स जो हैं वो कुछ मौजूद है, लेकिन वो भी तबाहशुदा हाल में मौजूद हैं। The mud bricks have eroded away, but archaeologists have uncovered amazing artifacts which have shown a glimpse of the life of ancient people. वो जो तबाह हुई इमारतें हैं उनसे भी जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो फॉसिल्स को, आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करते हैं, बाकियात को स्टडी करते हैं, उन्होंने जो पुरानी लाइफ थी, एंशिएंट मेसोपोटामिया के लोग जैसे ज़िंदगी गुजारते थे, उसको थोड़ा सा डिस्कवर किया है, उसकी झलकियाँ जो है थोड़ा सा ग्लिम्स पता चलाया है। Now move to page number 27. The Mesopotamians were polytheistic. मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो एक से ज़्यादा खुदाओं को मानते थे। They believed the earth was a flat disk and the sky had holes that showed the light of heaven above. वो लोग क्या बिलीव करते थे कि जो ज़मीन है वो गोल नहीं है, वो बिल्कुल एक सीधी डिस्क की तरह फ्लैट है बिल्कुल, और आसमान जो है उसके अंदर क्या है, सुराख है जहाँ से वो जन्नत की जो रोशनी है देख सकते हैं। उनका अकीदा था, उनका बिलीव ऐसा था। They believed their kings descended from the gods. वो इस बात पर यकीन रखते थे कि जो उनके बादशाह हैं, उनके किंग्स हैं, वो उनके खुदाओं के ही आगे से जो है जानशीन हैं या उनके खुदाओं के ही आगे से बच्चे हैं। We have learned a great deal about Mesopotamia and other civilizations from exploring their burial grounds. उन्होंने जो भी चीज़ें ज़मीन के अंदर दफनाई हुई थी, इंसान थे या चीज़ें थी, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा उनकी सिविलाइजेशन, उनके कल्चर के बारे में पता चलता है। They buried their important people with their personal belongings and sometimes their servants. उन्होंने अपने नौकरों को भी दफनाया हुआ है और कुछ ऐसे उनके अहम लोग जैसे उनके कई बादशाह होंगे, बड़े बड़े अमीर लोग, उनको दफनाया हुआ है उनकी पर्सनल चीज़ों के साथ, यानी जो भी उनका सामान है उसके साथ ही उन्हें दफनाया हुआ है। People living in Mesopotamia developed a form of writing to record different types of information. अब मेसोपोटामिया के लोगों ने एक ऐसी राइटिंग भी डेवलप की थी जिसके इस्तेमाल से वो क्या करते थे, अपनी जिस भी टाइप की इंफॉर्मेशन है उसे स्टोर करते थे, रिकॉर्ड करते थे। The earliest writing was based on pictures that represent words or phrases. उस दौर में जो वर्ड्स और फ्रेजेस थे, जैसे आज हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट पिक्चर्स का इस्तेमाल किया करते थे। These are called pictograms, और उसे क्या कहते थे वो लोग, पिक्टोग्राम्स कहा करते थे। Pictograms were used to record information about crops, taxes and lending of money, loans. पिक्टोग्राम किसे कहते हैं, यानी पिक्चर के साथ, पिक्चर की मौजूदगी में किसी चीज़ के बारे में समझाना, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन को लिखना पिक्टोग्राम कहते हैं। और वो लोग अपनी फसलों के बारे में, जो टैक्स की अदायगी वगैरह थी, उनके कर्जे जो लिया करते थे वो या दिया करते थे, उन सब को वो पिक्टोग्राम्स की फॉर्म में शो किया करते थे। दिस टाइप ऑफ राइटिंग रिक्वायर्ड हंड्रेड्स ऑफ सिम्बल्स, और इस तरह हर बात के लिए उनको अलग तरह का सिंबल यानी अलग तरह की पिक्चर चाहिए होती थी। बहुत ज़्यादा मुश्किल था पिक्टोग्राम को लिखना। The pictograms developed into a type of writing cuneiform. Cuneiform was different as each symbol had a sound just like a alphabet. ये पिक्टोग्राम जो था ये आहिस्ता आहिस्ता क्यूनिफॉर्म में चेंज हो गया। क्यूनिफॉर्म क्या था, क्यूनिफॉर्म में सिंबल्स जो होते थे उनकी अलग अलग साउंड्स हुआ करते थे। जैसे आज के दौर में हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, ए की अलग साउंड है और बी की अलग साउंड है। पेपर हैड नॉट बीन इन्वेंटेड सो दे रोट ऑन वेट क्ले टेबल्स। उस दौर में अभी कागज़ जो है वो ईजाद नहीं हुआ था, सो वो क्या करते थे, मट्टी के टैबलेट्स पर लिखा करते थे, यानी मट्टी के छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस पर लिखा करते थे। यहाँ पे आपको नीचे यूनिफॉर्म की एक पिक्चर दो शो की गई हैं। Over thousands of years, Mesopotamian scribes recorded daily events, trade, astronomy, and literature on clay tablets.
मतलब बहुत सालों तक जो मेसोपोटामिया के लोग थे, उनके जो लोग लिखना और पढ़ना जानते थे, स्क्राइब्स थे, वो क्या लिखा करते थे, रोज़ जो भी हो रहा है रोज़ के इवेंट्स लिखा करते थे, तिजारत के बारे में और फल्कियात के बारे में और अपना जो भी उनका लिटरेचर था उसके बारे में क्ले टेबलेट्स के ऊपर लिखा करते थे। द अर्लीस्ट नॉन लिटरेचर इज कॉल्ड द एपिक ऑफ गिलगामेश। उनका सबसे पहले जो लिटरेचर जो था डेवलप हुआ था उसको क्या कहते हैं, एपिक ऑफ गिलगामेश, विच टेल्स द टेल ऑफ स्ट्रगल बिटवीन मैन एंड द गॉड्स। जो उनके खुदाओं और इंसान के दरमियान जितनी भी जद्दोजहद है, मतलब कि इंसान खुदाओं से कैसे उनके किंग्स इंसान बने, मतलब वो सारी स्ट्रगल जो है वो उन्होंने इस फॉर्म में लिखी हुई है, एपिक ऑफ गिलगामेश की फॉर्म में। लास्ट हमारे पास है डिड यू नो, इसको भी देख लेते हैं। द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन वर बिल्ट thousands of years ago in Mesopotamia. This beautiful structure was reportedly built around 600 BC and is one of the 7 wonders of the ancient world in what is now modern Iraq. Modern Iraq में आज भी बिल्डिंग मौजूद है, इसको क्या कहते हैं, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत इमारत जो है मेसोपोटामियंस ने बनाई थी। कब बनाई थी? तकरीबन 6000 जो बिफोर क्राइस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 6000 साल पहले उन्होंने बनाई थी। They were built by King नेबूचदनेस्सर II for his wife. ये एक बादशाह था नेबूचदनेस्सर, उसने अपनी बीवी के लिए इमारत बनवाई थी और उस दौर में इसे, मतलब के पुराने दौर में इसे दुनिया के साथ जो अजीब चीज़ें हैं उनमें तस्वुर किया जाता था। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में इसे कंसिडर किया जाता था। ओके स्टूडेंट्स, हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पिक्टोग्राम एंड क्यूनिफॉर्म। Pictogram, the earliest writing was based on pictures that represent words or phrases that are called pictograms. Pictogram के अंदर pictures हुआ करती थी और pictures की मदद से वो कोई भी बात लिखा करते थे, इसको क्या कहते हैं, pictogram कहते हैं। और cuneiform, the pictograms developed into a type of writing. Cuneiform was different as each symbol now had a sound just like our alphabet. क्यूनिफॉर्म के अंदर एक तो पिक्चर्स नहीं होती थी, वो एक राइटिंग की फॉर्म यानी सिंबल्स की फॉर्म में आ गई थी। उसके अलावा जो भी सिंबल था उसकी अपनी अपनी एक साउंड होती थी, जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स की है आज। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लिस्ट द डेवलपमेंट्स टेकन प्लेस इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। उस दौर के जो लोग थे उन्होंने कौन कौन सी डेवलपमेंट्स की थी, कौन कौन सी नई चीज़ें जो है उनको ईजाद किया था, डेवलप किया था। नंबर सिस्टम सबसे पहले उन्होंने डेवलप किया था, उसके बाद कैलेंडर सिस्टम डेवलप किया था और थर्ड वन है आर्किटेक्चर सिस्टम यानी बिल्डिंग्स बनाने का निज़ाम उन्होंने डेवलप किया था। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 4 जो है उसकी रीडिंग डिस्कशन कंप्लीट की। क्वेश्चन नंबर 4, 5 को भी डिस्कस किया। आपने उसकी रीडिंग को भी अच्छे से देखना है और क्वेश्चन नंबर 4, 5 जो है इनको अपनी नीट नोटबुक्स में राइट डाउन भी करना है और लर्न भी करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।